हेलो एंजल एंड व्यूअर्स, ये वीडियो हमारा लॉकडाउन पार्ट 2 है। पहले पार्ट में हम बता चुके हैं कि किस तरीके से हमने सब कुछ सैनिटाइज़ किया और कैसे अफेक्ट कर रहा था लॉकडाउन हमें। ये और भी ज़्यादा बड़े लेवल पे है कि नेशनल लेवल पर, पर्सनल लेवल पर कैसे लॉकडाउन ने इफ़ेक्ट किया। 5 चरणों में, 5 फेजेज़ में लॉकडाउन चला। 5 फेजेज़ बहुत मायने रखते हैं और नेशनल लेवल पर सब कुछ सैनिटाइज़ किया जा रहा था। रोड, बिल्डिंग, एवरीथिंग, सब कुछ सैनिटाइज किया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि पता नहीं था कि क्या करें और किसी को नहीं पता था ग्लोबल लेवल तक। सब कुछ क्लोज था, स्कूल क्लोज थे, सब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्लोज थे, ऑफिसेज क्लोज थे, एसेंशियल सर्विसेज बस खुली थी। इतना सन्नाटा पसरा हुआ था रोड पर। कभी भी किसी रोड पर इतना सन्नाटा हमने कभी नहीं देखा, ये पहली बार। चारों तरफ बिल्कुल शांति, कोई व्हीकल नहीं चल रहा, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा था। जो जहाँ था वहीं फंस के रह गया। कोटा के स्टूडेंट जो कोचिंग ले रहे थे, मुखर्जी नगर में जो स्टूडेंट कोचिंग ले रहे थे, वो वहीं फंस कर रह गए। हालांकि सरकार ने काफ़ी दिनों बाद उनको आने की वापस बुलाने की व्यवस्था की। लोग इतने पागल हो गए थे कि डॉक्टर्स को हमला कर रहे थे कि इन्होंने हमें कोरोना पॉजिटिव कैसे दिखा दिया। फ्लाइट बंद, पैसेंजर ट्रेन बंद, बसेस बंद। मजदूर हैं जो पलायन कर रहे थे क्योंकि काम नहीं रह गया था, वो अपने घर जाना चाहते थे। वो कहते थे कि हम नमक और रोटी खा लेंगे लेकिन यहाँ नहीं रहेंगे। अब हम अपने घर से दूर कभी नहीं जाएंगे, हमें अपने घर भेज दीजिए। सरकार ने काफ़ी अच्छी व्यवस्था भी की थी, जगह जगह पर उनके खाने पीने की सुविधाएं, सोने की, रहने की, लेकिन नहीं माने। इंडिविजुअल लेवल पर लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल रही थी। सब जगह सिर्फ कोरोना की बीमारी चल रही थी। जो दूसरी बीमारी से लोग पीड़ित थे उन्हें दवाई नहीं मिल रही थी। लोगों को खांसी भी हो जाती थी तो वो सुसाइड कर ले रहे थे। डॉक्टर्स अपने घर नहीं जा रहे थे डर से कि कभी हमें इन्फेक्शन हो गया तो परिवार को ना हो जाए। सभी इकोनॉमिस्ट कह रहे थे कि इकोनॉमिक की तो बिल्कुल धज्जियाँ उड़ जाएंगी, जीडीपी की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। सैलरी काटी जा रही थी, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर बोथ। अब बात करते कि हमने क्या प्रॉब्लम फेसेस की। देखो, ऐसा टाइम आया कि हम किसी के कांटेक्ट में आना नहीं चाहते थे और हमें आना पड़ा। सीवेज ब्लॉक हो गया हमारा, सिलेंडर ख़त्म, दूध नहीं मिल रहा है, आरओ वाटर नहीं मिल रहा है क्योंकि हम लोग बाहर से लाते थे। फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई, आपको लूज़ मोशन हो गए। वो तो चलो हमने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ली और डॉक्टर ने हमें कह दिया कि वैक्सीनेशन ज़रूरी है, 6th मंथ वाला। अब और प्रॉब्लम, वहाँ ले जाना रिस्की जोन में, लेकिन हमें जाना पड़ा। हम गए, इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो है। हमने स्टॉक में रखने पड़े आपके ये डाइपर्स, इतना ज़्यादा आपको लूज़ मोशन था। हर एक चीज़ सैनिटाइज़ कर रहे थे। यहाँ पे आपके डैडू स्कूटी की चाबी, स्कूटी का हैंडल, क्योंकि जब 3rd फेज़ में हमें ये परमिशन मिली कि बाहर आप लोग जा सकते हो, तो वो पानी लेकर आए थे। हमने 1 महीने बाद पानी पिया था, पड़ोसियों से पानी लेकर पी रहे थे। ये देखो, फिर बॉटल लेकर आया। एवरीथिंग वी वर सैनिटाइजिंग। सब कुछ हम लोग कर रहे थे कोशिश कि हम सैनिटाइज़ करें, एवरी प्रिकॉशन। क्लोथ्स आपके छोटे पड़ गए, सब छोटे हो गए नए, और ऊपर से आपकी शरारतीपन। अब इस फोटो में देखो, दूसरी बार ड्रेस पहनी तो सारे फूल सब तोड़ दिए थे आपने। सब छोटे होते जा रहे थे। हम ऑनलाइन भी मंगा रहे थे लेकिन फिर भी प्रॉब्लम थी। मुझे ये आपकी टी शर्ट हैम करनी पड़ी हाथ से। ये 2 टी शर्ट थी आपकी, वो ग्रे एंड ग्रीन, दोनों जो है फुल स्लीव्स की थी। उन्हें काट कर मुझे हैम करना पड़ा कि गर्मियों में पहनने लायक हो जाओगे। हमने अमेज़ॉन से भी कुछ ना कुछ की थी परचेजिंग, पर फिर नहीं बात बनी। फिर अब जाकर जो है 3 महीने बाद एक स्ट्रीट वेंडर आया, क्योंकि उनके भी काम बंद, सब चौपट, सब स्ट्रेस में है। तब हमने आपकी कुछ ड्रेसेस ली थी। हम लोग खुद इतने स्ट्रेस में, ना बाहर जाना, ना एक्सरसाइज, कुछ नहीं। अब बस एक अच्छी बात है, कह रहे हैं कि एक दवाई आ गई है फेबीफ्लू करके। शायद यही एक आखिरी उम्मीद है और हम लोग शायद इस परेशानी से दूर जा सकेंगे।